दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यह कहानी है लबूबू डॉल की। मैं कहानी शुरू करूँ उसके पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने डर जोन में। मिलन नाम की एक लड़की थी। वह अपने डॉग बाऊ के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वह चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए शंघाई शिफ्ट हो गई। लेकिन पर्सनैलिटी बहुत ही स्वीट थी मिलन की, और वह एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज़ बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज़ में से एक उसे सबसे ज़्यादा पसंद था, वह थी डॉल्स। क्योंकि वह एक टॉप शॉप में काम करती थी, तो वह डिस्काउंटेड रेट में अपने मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग दिशाओं में कई सारी यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गई, एक डॉल मिलन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी, और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मिलन ने पहले कभी नहीं देखी। मिलन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वह उस दिन बहुत खुश थी, बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़ी बड़ी दांतों वाली स्माइल। मिलन ने उस लबूबू डॉल को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग बाऊ को उसकी डॉल फैमिली के एक नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाऊ सारे डॉल्स को देखकर खुशी से अपना पूंछ हिलाता था और कमरे में उधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मिलन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाऊ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपने शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मिलन का डॉग बाऊ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घुर्रा रहा था और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाऊ लबूबू डॉल को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मिलन घर से निकल रही थी, बाऊ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगी। मिलन ने बाऊ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मिलन ने गुस्से में बाऊ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मिलन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी, और उसे पता नहीं पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मिलन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि उससे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर आई। उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तभी बाऊ जोर से भागने लगा, लेकिन रोती हुई मिलन को चेहरा देखकर वह शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मिलन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ है और उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां लंबे बालों वाली डॉल पड़ी थी, जो कि थी लबूबू डॉल। मिलन ने वापस शेल्फ पर रख दी उस डॉल को और फिर सोने चली गई। उस रात मिलन को एक सपना आया, जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहाँ एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे और दांतों से भी ज़्यादा नुकीले नाखून थे, और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मिलन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मिलन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज़्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मिलन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मिलन की आंखें खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मिलन की चीख निकल गई। उसके चीख सुनकर उसका कुत्ता बाऊ भागता हुआ कमरे में आ गया। मिलन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहाँ से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज़्यादा हंस रही थी। मिलन कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही मिलन के डॉग बाऊ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसके छितड़े छितड़े उड़ कर दिए। मिलन पसीने में भीगी हुई थी
और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाऊ को कुछ नहीं कहा। मिलन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाऊ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वह सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज़्यादा दर्द कर रहा था, साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाऊ भी कमरे में नहीं था। उसने बाऊ को आवाज़ लगाई पर उसके अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मिलन हॉल में गई लेकिन बाऊ वहाँ भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिर में वह अपने बाथरूम में गई। बाऊ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वह जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मिलन मुड़ी, वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मिलन को यह अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उस कुत्ते बाऊ ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वह डॉल वहाँ कैसे आ सकती है? बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मिलन अब घबरा गई थी और बाऊ को आवाज़ देती हुई घर से बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मिलन ने उसे सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उसका डॉग बाऊ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका किसी ने बुरी तरह से नोच खाया है। बाऊ मर चुका था। यह देखकर मिलन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल की जुड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स ने हंट कर रही थी। पूरी दुनिया में लबूबू डॉल्स के स्टेड होने के ऐसे कई किस्से सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीज़ें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चली जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। यह सब न्यूज़ पढ़कर मिलन को ज़्यादा डर लग गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल स्टेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात यह सारी किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन पर बताया। मिलन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसका छुटकारा मिल गया है, लेकिन अगली सुबह मिलन के घर उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी जिससे उसके टॉय स्टोर में काम करने वाले एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पॉजेस्ड का दूसरा रूप है। कई कंट्री में इन्हीं इंसिडेंट के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया, तो कोई जगह लबूबू पर एग्जॉर्सिज्म भी किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या यह सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या विचार है और अगर आपको यह कहानी सच लगती है तो कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।